अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की और उसका चैप्टर नंबर 8 और उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइकोपोसिडा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पंजाब बोर्ड के अंदर ये बहुत दफ़ा आ चुका है। आज हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की सारी डिटेल की बात करेंगे। इसके अंदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की बात करेंगे और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हेडिंग्स के साथ मैंने लिखा है। अगर आप ऐसे नोट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें लाइकोपोसिडा के अदर नेम्स का पता होना जरूरी है जो कि बोर्ड के अंदर यूज हो चुके हैं। सबसे पहले लाइकोपोसिडा को हम लाइकोपोड्स का नाम भी देते हैं, क्लब मॉसिस का नाम भी देते हैं, लाइकोफाइट्स का नाम भी देते हैं और द फोर्थ वन इज स्पाइक मॉसिस का नाम भी देते हैं। ये 4 अदर नेम्स हैं जो लाइकोपोसिडा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम चलते हैं। लाइकोपोसिडा के अंदर 2 तरह की जनरेशंस होती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। अब इसके अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसको हम नाम देते हैं प्लांट बॉडी का और जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो अंडरग्राउंड होती है। और इसी तरह एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने क्लियर किया कि लाइकोपोसिडा के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल एक रिलेट करता चलो, हेपाटिकोपोसिडा के अंदर हमने प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट्स का नाम दिया था। इसी तरह लाइकोपोसिडा के अंदर हमने प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो गैमेटोफाइट्स होती है वो अंडरग्राउंड और उसका दूसरा नाम गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड प्रोथैलस। डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्पोरोफाइट जो है वो 3 चीजों के अंदर डिफरेंशिएट होती है। द फर्स्ट वन इज स्टेम, द सेकंड वन इज रूट्स एंड द लीफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्टेम क्या है। इसकी स्टेम जो है वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर होती है जिसे हम नाम देते हैं स्टैंडिंग पोजीशन का। एपिफाइटिक, ये जो वर्ड एपिफाइटिक है इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ग्रो ऑन एन अदर प्लांट्स, एक ऐसी स्टेम जो किसी और प्लांट की स्टेम के ऊपर भी ग्रो कर सकती है। इस कंडीशन की वजह से हम लाइकोपोसिडा की स्टेम को एपिफाइटिक का नाम भी देते हैं। इसकी जो स्टेम है वो अपने अंदर से और ब्रांचेस भी निकालती है, तो इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइकोटोमसली का या डाइकोटोमस का। ये मैंने उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो एक वाई लाइक अपीयरेंस दे रहा है। ये डाइकोटोमस कंडीशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेम के बाद हम रूट की बात करते हैं तो इसकी रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, यानी स्मॉल हेयर लाइक लीव्स होती हैं जो ज्यादा गहरी नहीं होती। उसके बाद अटैच विद राइजोम, इसकी जो रूट्स हैं ये दरमियान में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जो जमीन के अंदर दबा होता है, इसके साथ ये छोटी स्मॉल हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं जिनको हम रूट्स या राइजोइड्स का नाम देते हैं और ये सारा का सारा पोर्शन अंडरग्राउंड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसके अंदर और जो सेक्स ऑर्गन है वो भी, यानी स्पोरेंजिया जिसको मैंने सेक्स ऑर्गन का नाम दिया है, वो भी इस लीव्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो हम सारी की सारी डिटेल जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइकोपोसिडा के अंदर जो सारे के सारे लीव्स हैं वो स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज इससे हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसे माइक्रोफाइल का नाम देते हैं। इसी तरह ये सिंगल वेन होते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसके अंदर जो सारी की सारी वेन्स हैं मेरा बेटा ये सिंगल होती है, इसके अंदर ये डिवाइड नहीं हो रही होती, यानी डाइकोटोमसली नहीं है बल्कि एक ही है जो स्टिप्यूल से निकलती है और सीधी जो है वो चली जाती है। अगर हम इसके लीव्स की पोजीशन देखें स्टेम के ऊपर तो ये 2 तरह की पोजीशन जो है वो शो करता है। एक अपोजिट जो कि एक लीफ मैंने बनाया है और उसके अपोजिट साइड पे दोनों स्टिप्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब आप ये समझे कि स्टिप्यूल क्या है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है जो डंडी जिससे ये लीफ कनेक्टेड है स्टेम के साथ, उसको हम नाम देते हैं स्टिप्यूल का। जब दोनों स्टिप्यूल एक दूसरे के अपोजिट हों उसे हम कहते हैं अपोजिट कंडीशन। तो ये भी लाइकोपोसिडा के लीव्स के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह स्पाइरल यानी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलता है। एक लीफ इस
पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, तो इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं स्पाइरल कंडीशन भी इसके अंदर लीव्स की पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके स्पोरेंजिया की। स्पोरेंजिया बेसिकली है क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स इसकी वो चीज है जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल को बचाते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो कर जाते हैं। स्पोरेंजिया जो है वो दो तरह की टाइप्स अपने पास रखता है। अगर हम बात करें द फर्स्ट वन के पोजीशन की बिहाफ पे स्पोरेंजिया को हम दो तरह के नाम देते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पोरोफिल एंड द सेकंड वन इज स्ट्रोबाइलस। जिसे स्ट्रोबिलस के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो इन पोजीशन को हम डिस्कस करें तो स्पोरोफिल जनरेशन जो है या स्पोरोफिल स्पोरेंजिया हमें क्या बताता है? व्हेन स्पोरेंजिया अटैच विद रिप्रोडक्टिव लीफ, जब स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव लीफ की अपर साइड के ऊपर पाया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ये एक लीफ है जो कि रिप्रोडक्टिव लीफ कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अपर साइड के ऊपर हमें स्पोरेंजिया नजर आता है और दरमियान में एक छोटी सी डंडी होती है जिसे हम लिक्यूल का नाम देते हैं। सो देयर स्टूडेंट, ये जो हमें लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया नजर आया, सो लीफ प्लस स्पोरेंजिया को हमने स्पोरोफिल का नाम दिया। सेम लाइक दिस जब हम स्ट्रोबिलस के अंदर आते हैं तो इसमें स्पोरेंजिया खुद को अरेंज करते हैं, अरेंजिंग कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। सो ये अरेंज होकर कोन्स बनाते हैं और कोन्स के क्लस्टर हमें नजर आते हैं। इस कोन को हम नाम देते हैं स्ट्रोबिली का, जो प्लूरल के लिए वर्ड यूज होता है स्ट्रॉबेरी, और जब हम इसे सिंगुलर का नाम दें तो स्ट्रोबाइलस का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट, ये मैंने राइजोम बनाई है, उसके साथ राइजोइड जो है वो अटैच कर दिए हैं। एक कंप्लीट शॉर्ट पर्सन जो है वो मैंने प्रिपेयर किया है। डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफिल एंड स्ट्रोबाइलस, ये दोनों विद डायग्राम जो है वो मैंने रिप्रेजेंट की है। उसके बाद हम चलते हैं स्पोरेंजिया की टाइप्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन पे हमने स्पोरेंजिया को डिस्कस कर लिया। अब हम देख रहे हैं ऑन द बिहाफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके अंदर दो तरह के जो है वो स्पोर बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं होमोस्पोरोफाइट और दूसरी को हम नाम देते हैं हेटेरोस्पोरोफाइट। और एक ऐसी कंडीशन यानी होमोस्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर जो स्पोर सेम बन रहे होते हैं, इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी का नाम देते हैं। सेम लाइक दिस, ऐसे स्पोर जो हेटेरोस्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर बन रहे होते हैं उन्हें हम हेटेरोस्पोरी कंडीशन का नाम देते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हेटेरोस्पोरी कहलाता है। सेम लाइक दिस होमोस्पोर में होमोस्पोरी कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि होमो और हेटेरोस्पोरी में डिफरेंस क्या है। होमोस्पोरोफाइट के अंदर द वर्ड होमो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि सेम। अब सेम क्या चीज है? स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया के अंदर एक ही जैसे स्पोर। तो ये मैंने तीन अल्फाज के अंदर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होमोस्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर सारे के सारे स्पोर जो हैं वो एक जैसे होंगे और सारे के सारे स्पोरेंजिया का जो साइज है वो भी एक जैसा होगा और उसके अंदर मौजूद स्पोर एक जैसे होंगे, वो होमोस्पोरी कहलाता है। लेकिन जब डिफरेंट काइंड स्पोर हो और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया हो तो हम उसे नाम देते हैं हेटेरोस्पोरी कंडीशन का। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि होमो और हेटेरो की डायग्राम्स क्या हैं। होमोस्पोरी के अंदर हमने देखा कि ये एक लीफ है, इसके ऊपर हमें जो स्पोरेंजिया नजर आ रहा है इसके अंदर एक ही तरह के स्पोर हैं और उनको हमने नाम दिया लाइकोपोडियम का, यानी वो माइक्रोस्पोर उसके अंदर पाए जा रहे हैं, यानी चेन स्ट्रक्चर नहीं है, यानी एक ही तरह के स्पोर, उनको हमने नाम दे दिया होमोस्पोरी का। सेम लाइक दिस हेटेरोस्पोर के अंदर आप डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने अपर स्पोर बनाए हैं इनके अंदर स्पोर का साइज बहुत बड़ा है और स्पोरेंजिया का साइज भी बड़ा है। तो बड़ा साइज स्पोरेंजिया होने की वजह से मैंने उसे दिया मेगा स्पोरेंजिया, यानी उसके पास मेगा स्पोर प्रेजेंट है और दरमियान में जो बड़े साइज के आपको स्पोर नजर आ रहे हैं इसको मैंने नाम दिया मेगा स्पोर का। मेगा की जगह आप मैक्रोस्पोर या मैक्रोस्पोरेंजिया का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने उसके साथ माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर है वो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है कि जो मैक्रोस्पोर हैं
ये फीमेल जनरेशन के अंदर जो है वो नेक्स्ट डेवलप हो जाते हैं, और माइक्रोस्पोर जो है ये मेल जनरेशन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। यानी फीमेल के अंदर जो मेगा या मैक्रोस्पोर हैं वो एग फॉर्मेशन करते हैं, और मेल के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर है या माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आपके पास एंथ्रीडिया डेवलप करते हैं। एंथ्रीडिया का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोइड भी कहलाता है, या एंथ्रोजोइड का नाम भी हम इसे देते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट एक नए प्लांट के अंदर यानी लाइकोपोसिडिया के अंदर ग्रो करता है। अब हम इनकी एग्जांपल की बात करते हैं। जो होमोस्पोरोफाइट जनरेशन है वो लाइकोपोडियम के अंदर होती है, और इसके अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, और स्लेजिनेला जो हेटेरोस्पोरोफाइट जनरेशन की एग्जांपल है उसके अंदर माइक्रोस्पोर भी बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया भी मौजूद होता है, और इसी तरह मैक्रोस्पोरेंजिया भी मौजूद होता है जिसके अंदर मैक्रोस्पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर किसी का क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करें, इंशाल्लाह उसे आंसर मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने लिख दिए। स्पोरोफिल और स्ट्रोबाइलस क्या है, होमोस्पोरोफाइट और हेटेरोस्पोरोफाइट क्या है, इसी तरह इनकी एग्जांपल्स भी मैंने लिख दी हैं। विद पोजीशन के लिहाज से मैंने स्पोरेंजिया को भी एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सारी की सारी चीज जो है वो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।